वेलकम टू दिस अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। तो आज मैं मीराबाई बनाने वाली हूँ और कृष्ण जी भी बनाने वाली हूँ साथ में। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में अपलोड करूँगी बिकॉज़ अगर मैं एक ही वीडियो अपलोड करूँगी तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में अपलोड करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ फेस से स्टार्ट कर रही हूँ। इसके पहले जो मैंने ट्यूटोरियल बनाया था प्रेमानंद जी वाला, उसमें भी मैंने बताया था कि स्किन टोन, इंडियन स्किन टोन बनाने के लिए मैं कुछ बेसिक्स 4-5 कलर्स का ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर भी मैं वही यूज़ कर रही हूँ। आउटलाइन मैंने ऑलरेडी बना रखी है, ग्रिड मेथड से बना रखी है। अगर आपको उसका ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका भी एक ट्यूटोरियल बनाऊंगी कि कैसे ग्रिड मेथड से आउटलाइन बनाते हैं, क्योंकि उसको भी इजी लगता है बट उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ध्यान रखने के लिए होती हैं, क्योंकि परफेक्ट बनाने के लिए, इसीलिए। एंड यहाँ पर सबसे पहले मैंने येलो कलर से बेस किया है और उसके बाद मैं भी ब्राउन कलर से शेडोज़ बना रही हूँ। और ब्लेंडिंग के लिए वैसे तो मैं वाइट कलर की पेंसिल का यूज़ करती हूँ, बट यहाँ पर मैं क्रीम कलर की पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ ब्लेंडिंग के लिए। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर स्किन में ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं किए हैं, कुछ बेसिक कलर्स ही यूज़ किए हैं, जैसे कि येलो ब्राउन हो गया, बीच कलर हो गया और ब्लेंडिंग के लिए क्रीम कलर हो गया। और उसके अलावा मैं कहीं कहीं जगह पर ग्रे कलर्स भी यूज़ करूँगी, जैसे नोज़ हो गया, और बाकी लिप्स वगैरह में पिंक, ब्राउन और ऐसे कुछ शेड्स यूज़ करूँगी। अब जैसे यहाँ पर मैं ग्रे कलर यूज़ कर रही हूँ शेडोज़ के लिए। और पेंसिल का प्रेशर बिल्कुल ही लाइट रखना है, जितना हो सके उतना लाइट, क्योंकि कलर्स फिर ब्लेंड नहीं होंगे अगर हम ज़्यादा प्रेशर से पेंसिल चला देंगे तो। इसीलिए जो भी कलर्स आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए बिल्कुल लाइट प्रेशर से पेंसिल चलानी है। और अगर फिर उसके बाद में आपको लगता है कि ज़्यादा कलर्स अच्छे से ब्लेंड नहीं हुए हैं, तो फिर आप ब्लेंडिंग के लिए एक ऐसा बेसिक कलर चूज़ करोगे जो स्किन टोन से मैच करेगा, और वो कलर लाइट होना चाहिए, डार्क कलर कभी भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पर क्रीम कलर यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज स्किन टोन उससे मिलता जुलता है। तो ब्लेंडिंग के लिए वाइट की जगह मैं स्किन टोन कलर यूज़ कर रही हूँ, ताकि अच्छे से सारे कलर्स ब्लेंड हो जाए। और आपको डिफरेंस भी दिख रहा होगा जब हम कलर्स एक दूसरे के ऊपर, जब लेयरिंग मेथड कर रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर जब हम कलर्स चढ़ाते हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और फिर उसके बाद में जब हम एक फाइनल लाइट कलर जो उससे मिलता जुलता होता है उससे हम ब्लेंड करते हैं, तो एक फिनिशिंग लुक आता है। एक ड्राइंग जो है हमारी अनइवन सी नहीं लगती है, इसीलिए। अब नोज़ में मैंने थोड़ा सा रेड कलर भी यूज़ किया है, लाइट रेड कलर भी यूज़ किया है। और रेफरेंस पिक्चर के हिसाब से ही आपको शेडोज़ देखने हैं और हाइलाइट्स देखने हैं कहाँ कहाँ हो रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको शेडिंग करनी है। और पेंसिल में फ़िलहाल डॉम्स की यूज़ कर रही हूँ। अभी तक मैंने जितनी भी कलर पेंसिल की ड्राइंग्स बनाई हैं वो मैंने डॉम्स की पेंसिल कलर से ही बनाई हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अच्छा आर्ट पीस बनाने के लिए एक्सपेंसिव कलर्स की ज़रूरत होती है, एक्सपेंसिव पेंसिल्स की ज़रूरत होती है, बट मैं तो जितना जानती हूँ अभी तक मैंने जितने भी आर्ट वर्क्स बनाए हैं वो मैंने नॉर्मल ये जो अपनी डॉम्स की पेंसिल आती है, आई थिंक 180 या 190 के अंडर आ जाता है उसका पूरा पैकेट, और उससे बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनती है। और मैंने फ़िलहाल वही यूज़ की है, उसके अलावा मैंने अभी तक कोई पेंसिल यूज़ नहीं की। और ब्लैक एंड वाइट आर्ट वर्क्स में मैं बनाती हूँ तो उसमें भी मैंने जो अप्सरा का पूरा पैकेट आता है, पेंसिल का पूरा सेट आता है जिसमें हर शेड्स की पेंसिल होती है, वही यूज़ किया है। अलग से मैं अगर कुछ लाई हूँ तो ग्लास मार्कर पेंसिल लाई हूँ हाइलाइट्स के लिए, वो बहुत ही अच्छी होती है। और एक मोनो इरेज़र तो आपके पास होना ही चाहिए बस, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। इसके अलावा बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कोई एक्सपेंसिव कलर्स और कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ आप ऑर्डर्स पे बना रहे हो, और अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आर्ट बना रहे हो उसको सेल करने के हिसाब से, तो उसके लिए हाँ आपके कलर्स की क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव कलर्स की। आप नॉर्मल जो हमारे ये कलर्स होते हैं इनसे भी आप बहुत ही अच्छा आर्ट वर्क बना सकते हो। और ये मैं इसीलिए डॉम्स की पेंसिल से बना रही हूँ ताकि आपको भी पता चले कि ज़्यादा एक्सपेंसिव कलर्स की वैसे ज़रूरत होती नहीं है। बस आपका ड्राइंग अच्छा होना चाहिए, आप अच्छे प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए आपने कि आपको किस तरह से काम करना है किसी भी आर्ट वर्क पे, दैट्स इट। उसके अलावा आप कुछ भी नहीं चाहिए आपको। अगर आप बिगिनर हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप भी ड्राइंग्स बनाएं और अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाएं, तो आपको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है।
बाकी कलर्स तो आप चीप कलर्स में भी अच्छी ड्राइंग्स बना सकते हैं। ओके, सो नोज़ हमारी हो चुकी है। इसके लिए मैंने जहाँ जहाँ पर शेडोज़ थे शेडोज़ क्रिएट करे हैं ब्राउन कलर से, ग्रे कलर भी थोड़ा बहुत यूज़ किया है। और मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहती हूँ यहाँ पर, हमेशा जब भी शेडोज़ की बात होती है या फिर जहाँ पर डार्क टोन होता है तो हमेशा ग्रे कलर का यूज़ करना इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्लैक, क्योंकि ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता जो भी आप अपना आर्ट वर्क बना रहे हो उसके साथ। हाँ, जहाँ पर पूरा ही ब्लैक है वहाँ पर ज़रूर ब्लैक यूज़ कर सकते हैं, बट जहाँ पर शेडोज़ की बात है वहाँ पर ब्लैक कभी भी यूज़ नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा अलग लगता है वो फिर। तो हमेशा कोशिश करना कि आप यूज़ करो ग्रे कलर। तो यहाँ पर नोज़ के लिए भी मैंने ग्रे कलर यूज़ किया है तो थोड़ा नेचुरल लग रहा है, ब्लैक जो है वो नेचुरल नहीं लगता है। और हमारा हाफ़ फेशियल पार्ट तो हो चुका है, हाफ़ मैं अभी यहाँ पर बना रही हूँ। और हाइलाइट्स के लिए यहाँ पर मैंने ग्लास मार्कर पेंसिल का यूज़ किया है, जहाँ पर लाइट आ रही है उस लाइट को दिखाने के लिए। वैसे तो वाइट मैं ग्लास मार्कर पेंसिल ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ जो वाइट पेंसिल होती है जो पूरे सेट के साथ आती है वो मैं ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करती हूँ, और वो फ़िलहाल मैं ब्लेंडिंग के लिए अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ इस आर्ट वर्क में। हो सकता है कि मैं आगे करूँ, बट फ़िलहाल तो नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो मेरे पास ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, वो पेंसिल मेरे पास ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है अब। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं यहाँ पर क्रीम कलर ही यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज़ क्रीम कलर भी लाइट ही है और जो यहाँ पर मैंने फेस का टोन रख रखा है उस हिसाब से वो भी अच्छी है ब्लेंडिंग के लिए, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। ऐसे ही आपको यूज़ करना है, जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा पिंकिश यहाँ पर अगर फेस का टोन रखती तो मैं लाइट पिंक कलर यूज़ करती सारे कलर्स को ब्लेंड करने के लिए। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर ग्रे कलर यूज़ कर रही हूँ शेडोज़ के लिए, हाइलाइट्स के लिए ग्लास मार्कर पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और ब्लेंडिंग के लिए क्रीम कलर यूज़ कर रही हूँ। सेकंड आई की लैशेस बनाने के बाद में मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो आई का जो भी एंगल है वो एक ऊपर है और एक नीचे है, मतलब कि एक आई ऊपर है और एक आई नीचे है, मुझे ऐसा लग रहा था देखने से पिक्चर। तो फ़िलहाल मैंने इसको भी रब करके थोड़ा सा पोर्शन रब करके और उसको फिर सीधा करने की कोशिश करी है। वैसे पेंसिल में एक ये चीज़ भी बेनिफिट है, वाटर कलर्स में तो नहीं हो सकता है, पेंसिल में हो सकता है कि हाँ आप रब भी कर सकते हो। कुछ कलर्स होते जो नहीं होते हैं, बट जो एक वो वाला मोनो इरेज़र आता है ना, जो एक इरेज़र आता है वो बहुत अच्छा इरेज़र होता है। जो नॉर्मल इरेज़र होता है उससे इरेज़ नहीं हो पाता है, बट वो जो मोनो इरेज़र होता है ना, या फिर जो अप्सरा का इरेज़र होता है, यहाँ पर मैं अप्सरा का इरेज़र यूज़ कर रही हूँ। तो इरेज़र ऐसा है कि वो उससे जितने भी कलर्स आपने लेयर किए हो वो हो जाता है, हट जाता है उससे। तो वो इरेज़र में यूज़ करके थोड़ा सा पोर्शन मैंने इरेज़ किया है आई का, और फिर उसके बाद मैंने उसको सही किया है। एंड लिप्स बनाते टाइम भी मेरे साथ सेम ही चीज़ हुई है। पता नहीं क्यों आउटलाइन तो मुझसे सही ही बनती है, बट उसके बाद जब उसमें कलर करने की बारी आती है ना, तो मुझसे ना कुछ एंगल चेंज हो ही जाता है, या तो लिप्स हो या तो आई हो या तो नोज़ हो, पता नहीं क्यों वो डिफरेंस आ ही जाता है थोड़ा बहुत मुझसे। तो मुझे उसको हमेशा बाद में उसको ठीक करना पड़ता है। पूरा बनाने के बाद में मैं एक ना एक बार अपने आर्ट वर्क में कुछ ना कुछ तो इरेज करती ही हूँ। अभी मैंने आई को ठीक किया था, अब उसके बाद में लिप्स की बारी है, उसको भी मैंने थोड़ा सा साइड से हटाया है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था, फेस सैड सा फेस लग रहा था, जो कि लगना नहीं चाहिए। तो इसीलिए वो मैं इरेज करके इसको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि ये हो जाए, वैसे तो हो ही जाएगा। ओके, तो ये तो हमारा हो गया है, परफेक्ट लिप्स बन गए हैं, जैसे मुझे चाहिए थे वैसे ही बने हैं, वैसे रेफरेंस में भी जैसे हैं वैसे ही बने हैं। अब उसके बाद में मैं यहाँ पर रुद्राक्ष की माला बना रही हूँ। उसके लिए मैंने आउटलाइन पहले ब्राउन से करी है, बट अभी मैं इसको चेंज करने वाली हूँ क्योंकि ब्राउन इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है। तो फिर मैं ब्लैक कलर से आउटलाइन करूँगी, उसके अंदर डार्क ब्राउन कलर ऐड करूँगी ब्लेंड करने के लिए, तो फिर वो परफेक्ट रुद्राक्ष का जो कलर होता है वो दिखने लग जाएगा। ये मैंने बस लाइट पेंसिल से वही किया है।
एंड यहाँ पर नेक्स्ट साइड भी थोड़ी सी लाइटिंग की शेडो आ रही है, तो वो जो जहाँ जहाँ शेडो आ रही है वो स्पेस मैंने छोड़ दी है। उसके अलावा मैं कलर कर रही हूँ, और अगेन डार्क टोन के लिए मैं यहाँ पर ग्रे कलर का यूज़ कर रही हूँ जहाँ जहाँ पर शेडोज़ हैं वहाँ पर। एंड ब्लेंडिंग के लिए वही हमारा क्रीम कलर। ऐसे ही बस नेक पार्ट भी करना है। अब हेयर्स जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बेस बना रही हूँ ब्राउन कलर से, बिकॉज़ मैं इस यहाँ पर जो रेफरेंस में हेयर कलर है वो बिल्कुल ब्लैक नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा डार्क ब्राउन है। तो उसके लिए जैसे अगर आपका रेफरेंस इमेज है ना जहाँ पर हेयर्स जो है आपकी डार्क ब्राउन टोन में है या फिर लाइट ब्राउन है, तो सबसे पहले आप बेस जो भी बनाओगे ना वो डायरेक्ट ब्लैक से मत बनाना, ब्राउन से बनाना, तो वो थोड़े नेचुरल लगेंगे। और उसके बाद में फिर आप ब्लैक से जो आपके हेयर के डायरेक्शन है उस पर स्ट्रोक्स लगाना थोड़े बहुत ब्राउन से, और फिर उसके बाद में लास्ट ब्लेंडिंग जो आप करोगे ना वो भी ब्राउन से ही ब्लेंडिंग करना, तो आपके जो हेयर है वो नेचुरल लगेंगे। यहाँ पर भी मैंने बेस जो है वो ब्राउन से ही बनाया है। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं स्ट्रोक्स नहीं लगा रही हूँ जैसे हेयर्स में लगाने होते हैं और डायरेक्ट ब्लेंड कर रही हूँ, वो इस वजह से बिकॉज़ यहाँ पर जो है बालों में हाइलाइट्स बिल्कुल भी नहीं है, शेडोज़ ही हैं सिर्फ, मतलब डार्क टोन ही है यहाँ पर, इसीलिए मैं यहाँ पर स्ट्रोक्स नहीं लगा रही हूँ, सीधा ब्लेंड कर रही हूँ ब्राउन कलर। किसी भी ड्राइंग को बनाते टाइम मैं सबसे पहले फेशियल पार्ट ही कंप्लीट करती हूँ, बिकॉज़ वो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है, और अगर वो कंप्लीट हो जाता है ना तो फिर तो मैं रिलैक्स मोड पे आ जाती हूँ कि हाँ ठीक है, सबसे मेन तो यही था, अगर ये बन गया है तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आराम से आर्ट वर्क बन जाएगा। तो फेशियल मेरा हो गया है, हेयर्स भी मैंने बना लिए हैं, अब मैं ड्रेस बना रही हूँ यहाँ पर, और उसके लिए मैं डिफरेंट शेड्स ऑफ येलो यूज़ किया है और ब्राउन यूज़ किया है। और जैसे मैंने ब्लेंडिंग के लिए फेस में लाइट क्रीम कलर का यूज़ किया था, वैसे ही यहाँ पर मैं चुनरी में ब्लेंडिंग के लिए जैसे मैंने सारे कलर्स यूज़ करे, पहले येलो कलर यूज़ किया, फिर उसके बाद में ब्राउन कलर यूज़ किया, फिर ऑरेंज येलो भी यूज़ किया। अब इन सारे कलर्स को अच्छे से बैलेंस करने के लिए और ब्लेंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर येलो कलर यूज़ किया है, बिकॉज जो बेसिक कलर है चुनरी का वो येलो ही है, जैसे फेस का जो नेचुरल कलर था, जो बेसिक कलर था, उस हिसाब से मैंने ब्लेंडिंग के लिए वहाँ पर क्रीम कलर यूज़ किया था, वैसे ही चुनरी के लिए मैं ब्लेंडिंग के लिए यहाँ पर येलो कलर यूज़ कर रही हूँ। तो ड्रेस में जो भी यहाँ पर बना रही हूँ उसको ब्लेंड करने के लिए मैं एंड में, मतलब सारे कलर्स जो है, जो भी मैं शेड्स यूज़ कर रही हूँ उन सबको शेड्स को ब्लेंड करने के लिए मैं येलो कलर ही यूज़ कर रही हूँ पूरी ड्रेस में। हैंड्स ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर मैंने येलो कलर यूज़ किया है फ़िलहाल, रेड कलर यूज़ किया है, और थोड़ा सा ऑरेंज येलो भी यूज़ किया है। इन सारे कलर्स को मैंने पूरे हैंड्स पे ही यूज़ किया है बनाने के लिए। अब उसके बाद जो हाइलाइट्स मैं ड्रॉ करने वाली हूँ ना, तो उसको मैं हाइलाइट्स जहाँ जहाँ शेडोज़ है वहीं रखूँगी। जैसे ब्राउन कलर अब मैं यूज़ कर रही हूँ तो ब्राउन कलर मैं वहीं पर यूज़ करूँगी जहाँ जहाँ पर मुझे शेडोज़ दिखानी है, और जहाँ पर लाइट है और हाइलाइट्स रखना है वो पोर्शन में उसको एज इट इज़ छोड़ दूँगी। Again, I'm using cream color for blending.
ओके, सो इस पार्ट में हमारी मेन चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है। बाकी की बची हुई चीज़ें मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगी। फ़िलहाल इस पार्ट के लिए इतना ही, और अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। थैंक यू।